नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, मैं माता रानी से यही कामना करती हूँ कि आप सभी को सुखी रखें, सबके परिवार को सुखी रखें, हम लोगों पर भी कृपा बनाए रखें। तो आज मैं माता रानी के लिए भोग बना रही थी। वैसे मैं आटे का चूरमा बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, घी में भून लिया था मैंने आटा, और इसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स डाल के अब इसमें गर्म पानी डाल दिया है। तो अब मैं इसका हलवा बना लूँगी। माता रानी को इसका भोग बहुत पसंद है। तो सबसे पहले ये भोग की तैयारी कर लेती हूँ। माता का पूरा जो भी भोग में जो भी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह या पान सुपारी वगैरह ये चढ़ता है, इसकी तैयारी कर लेती हूँ। उनके लिए जल भर लेती हूँ गिलास में। और माता को जो है अनार बहुत पसंद है, तो मैं अनार ही लाती हूँ रोज़। और अब मैं जो है इनके अभिषेक की तैयारी कर रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर ही इनका अभिषेक करते हैं। तो ये कल के वस्त्र हैं माता के, तो मैं ये आपको फटाफट ही दिखा रही हूँ। और जब हम माता की जो पूजा करते हैं तो हमें यही सोचकर चलना चाहिए कि ये 9 दिन माता जो है हमारे घर पर ही रहती हैं, तो हम इनकी पूर्ण रूप से सेवा कर सकते हैं। और ये इस तरीके से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भी ये वीडियो देखकर अगर प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगेगा कि मतलब ये मेरी खुशनसीबी होगी अगर मैं किसी को सिखा सकूं। अगर वो नहीं करते हैं, कई लोगों को नहीं पता होता है, कई लोगों को तो मतलब इस चीज़ के ज्ञान के बारे में पता होता है। मुझे भी जब मैंने अपने घर में पूजा कराई तभी पता चला, तो मैं तब से हमेशा ही करती हूँ। तो और ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है। अगर किसी को भी अगर मेरी एक वीडियो देखकर भी अगर किसी को इस चीज़ के नॉलेज मिलती है कि माता को इस तरीके से खुश किया जा सकता है, तो वो अपने घर में कर सकते हैं। और आप लोग मतलब मैं भी ये चीज़ें सीखती ही हूँ। और अभी भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी पता नहीं होंगी कि क्या नहीं। कई लोग मेरी वीडियो देखकर सोचते भी होंगे कि इससे ज़्यादा भी कुछ और किया जा सकता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है। अगर मैं चाहूँगी कि अगर माता के लिए मुझे और भी कुछ ज्ञान मिले, तो मैं ज़रूर उसको लेना चाहूँगी। और मुझे जितना आता है मैं सिर्फ़ उतना ही करती हूँ। और इस तरीके से मतलब दूध, दही, शहद, घी और जो चीनी का बूरा होता है वो तो स्क्रब का काम करता है। उससे लास्ट में जो चिकनाई होती है वो निकल जाती है। उसे रगड़ने से जो है मूर्ति में जो उसका चमक होती है वो आ जाती है। और जो है और हल्दी और रोली से भी करती हूँ। तो जब हम 5 चीज़ों से हम लोग माता का अभिषेक करते हैं, तो उस मतलब 5 चीज़ों का जो चरणामृत है उसको हम अपना व्रत तोड़ने के लिए ले लेते हैं शाम के लिए। और ये इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं हम मिलकर ही करते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। और कहते हैं माता की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ये चीज़ें हमें तब पता लगती है जब हम लोगों के ऊपर कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, कि माता किस तरीके से हमारे उस विपत्ति को हमारे ऊपर से टाल देती है। तब जो है भगवान की शक्ति का मतलब महसूस होती है। तो हम जो कि हिंदू धर्म में हम लोग हैं, तो मेरा मानना तो यही है कि ईश्वर है, माता रानी हैं। और भक्ति की जो शक्ति है मतलब भगवान भी वहीं आते हैं जहाँ आपकी भक्ति होती है। और आपको एहसास दिलाते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उन्हें भी इस चीज़ का एहसास कराते हैं कि हम हैं। क्योंकि कोई माने या ना माने, भगवान तो सभी में बसते हैं। लेकिन जो भूले भटके होते हैं उनको अपना होने का एहसास ज़रूर दिलाते हैं, लेकिन जो भक्ति में लीन हैं उनके लिए तो ज़रूर ही आते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड इसे मिला रहे थे, मिला के रख रहे थे ताकि इसमें मीठापन आ जाए जो नीचे पूरा होगा। तो
इस तरीके से अब ये हल्दी से कर रही हूँ। और हल्दी से जो है मतलब काफ़ी निखार आता है। नॉर्मली हम लोगों ने भी कहीं न कहीं ईश्वर से ही सीखा है, और ये जो है ये मतलब युगों-युगों से चला आ रहा है। अब जो हम चीज़ें करते हैं वो सब केमिकल का ही करते हैं, लेकिन ये जो है इसमें प्योरिटी होती है, और भगवान जो हैं, भगवान से और पुरानी चीज़ों से ही हमने अपनी ये चीज़ें सीखी हैं। तो कहीं न कहीं जब भगवान ये चीज़ें करते थे तभी हमें भी पता लगा है, कहीं हमारे ग्रंथों में या हमारे जो पुराण हैं, इन सब चीज़ों में जो भी हमारी नॉलेज की पुरानी बुकें हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसी से ये चला आ रहा है। तो हमने वहीं से ही सीखा है। और मेरे पास कच्ची हल्दी नहीं है, वरना अगर कच्ची हल्दी होती तो मैं उसी का ही लेप बनाती माता के लिए। लेकिन ये भी घर की ही हल्दी है, ये मायके से आई थी मेरे, तो मतलब कलर खिल के आता है जब मैं लगाती हूँ। और ये अब रोली से, और क्योंकि ये चीज़ें हमारी पुरानी चीज़ें हैं और कहीं न कहीं हमारे धर्म में है, इसीलिए तो शादी-ब्याह में भी हम लोग हल्दी वग़ैरह लगाते हैं, क्योंकि उससे हल्दी बहुत शुभ होती है। और हमारे यहाँ दूल्हा-दुल्हन को लगाई जाती है, और क्योंकि इससे निखार भी आता है। तो माता को भी ये सब चीज़ें अर्पण करने से हम लोगों को मतलब ये चीज़ें चली आ रही हैं पीछे से, तो हमें करना चाहिए। और जितनी बार भी जो भी चीज़ लगानी है उसके बाद गंगा जल से उसको ज़रूर धोना है। ये गंगा जल ही है। और क्योंकि क्योंकि ऋषिकेश नगरी से हूँ, तो गंगा जी हमारे पास ही बहती है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो गंगा जल हम लोगों को डेली का भी मिल जाता है, अगर डेली लेना चाहें। ये गुलाब जल है, गुलाब जल से भी माता को नहला दिया। और मैं माता का जो पीने का पानी है उसमें भी गुलाब की पत्ती डालती हूँ, और ताकि वो गुलाब जल जैसा बन जाए माता को पीने के लिए। और अब मैं माता को वस्त्र पहना रही थी। और ये ड्रेस में जो है पीछे बांधने के लिए कम था, तो मैंने इसमें नाल का धागा लगाया, फिर बांधा। और ये मैंने हार पहना दिया था। और माता का श्रृंगार पूरा ऐसे ही करना है जैसे हम लोग अपना करते हैं, तो माता बहुत खुश होती है। मतलब आप ये सोच के चल सकते हो कि 9 दिन अगर माता हमारे यहाँ आई है तो जितनी भी सेवा कर सकते हैं और उतनी ही करनी चाहिए। कहते हैं कि जो भगवान होते हैं वो आपके भाव के भूखे होते हैं, और उन्हें आपका भाव चाहिए होता है, बाकी भगवान को और कुछ नहीं चाहिए होता है। जो भी करें दिल से करें। और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये चीज़ें बताई हैं। पहले मैं जो है माता को ये सारी चीज़ें लगाती हूँ, ये लिपस्टिक हो गई या बिंदी हो गई। माता की अगर बिंदी आपने आज माता को लगाई है तो जो वो उतरन होती है, जो बिंदी उतरती है, वो मैं खुद को लगा लेती हूँ। माता की उतरन ज़रूर पहननी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हम सुहागन स्त्रियाँ माता का ये जो उतरन पहनती हैं, उससे हमारा सुहाग ऐसा ही बना रहता है जैसे माता का। तो ये हम स्त्रियों के लिए बहुत सौभाग्यशाली होता है। तो पहले मैं माता को यूज़ करवाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने लिए ले लेती हूँ, और जब माता को फिर मैं उनके लिए नया लेकर आती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये
हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बताया था, तो मैं तब से ऐसा ही करती हूँ। अगर मुझे माता को साड़ी चढ़ानी है तो पहले मैं माता को लाकर वो माता पे लगा देती हूँ। उनको छूकर फिर मैं उस चीज़ को पहनती हूँ। तो ऐसा करने से हमारा सुहाग भी उसी तरीके से अखंड बना रहता है जैसे माता का है। ये मतलब हमारे प्रचलन चला आ रहा है, कहते हैं इस चीज़ में सच्चाई है, तो करने में कर कर देखे कोई तो उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और ये चीज़ जो है मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को देखा है कहीं पे, तो मैं तभी कह रही हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को महसूस भी किया है। तो क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ तो इन शक्तियों को मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोल भी रही हूँ। और माता को शीशा दिखाने के बाद जब उनका श्रृंगार पूरा हो जाता है, खुद शीशा देखें, ज़रूर देखें। और ये माता का श्रृंगार पूरा हो गया था तो मेरे हस्बैंड ने उनको टीका लगा दिया। और पहले रोली का टीका, फिर अक्षत का। और ये है दक्षिणा माता की। और धूप और अगरबत्ती और दीपक से माता को जो है धूप दिखानी है। और उसके बाद जो है भोग लगाना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इस तरीके से माता की भक्ति करते हो तो भाव से करें। मतलब ये उत्तराखंड है, जो मेरी उत्तराखंड में वीडियो देखते हैं वो तो माता की शक्ति को जानते ही हैं। खैर माता की शक्ति तो सभी लोग जानते हैं, पर कई लोग होते हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो वो लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। और ये ऐसे सजी हुई थी आज माता। फिर हमने सुबह की आरती की। हम दोनों टाइम आरती करते हैं। सुबह माता को जो है अभिषेक करने के बाद जब तैयार करती हूँ उसके बाद भी, और शाम को जब आरती का समय होता ही है तो उस समय भी करते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे भी साथ में होते हैं। अभी तो हम दोनों ही होते हैं, लेकिन जब बच्चे भी साथ में होते हैं शाम को, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल का टाइम होता है मॉर्निंग में। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर मैं शाम की वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर डालूंगी, वरना 4th नवरात्रे की, चौथे नवरात्रे की मैं ज़रूर डालूंगी आप लोगों के लिए। और माता रानी से ब्लेसिंग करूंगी कि आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे परिवार पर कृपा बनाई रखें। और आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।